एक और सवाल इस कैंपस के अंदर लगातार उठता रहा है कि समाजवादी छात्र सभा यहाँ चुनाव क्यों लड़ रही है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि समाजवादी छात्र सभा इस कैंपस के अंदर चुनाव इसलिए लड़ रही है क्योंकि इस कैंपस के अंदर कई सवाल हैं। इस कैंपस के बारे में एक बात कही जाती थी कि जेएनयू टॉप संस्थान है भारत का, लेकिन जेएनयू वही जेएनयू है जहाँ कभी छत नहीं चुआ करती थी, जहाँ कभी यहाँ के जो बाथरूम है ख़राब नहीं हुआ करते थे, यहाँ की लाइब्रेरी की छत नहीं चुआ करती थी। लेकिन जब से बहुजन छात्र इस कैंपस के अंदर आए हैं तब से यहाँ की छत ख़राब हो गई है, तब से यहाँ की लाइब्रेरी ख़राब हो गई है और तब से इस कैंपस के अंदर लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। तमाम आप देखेंगे नई किताबें पिछले कुछ सालों से नहीं आ रही हैं। और यह सवाल कोई नहीं उठा रहा है, ये सवाल इसलिए नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि इस कैंपस के अंदर कौन आया है। पहले खास तबके के लोग इस कैंपस के अंदर पढ़ा करते थे, इस कैंपस के अंदर लाल भगवा किया करते थे। हम सब ने तो एक नारा ही दिया है कि लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेंक हैं। इस कैंपस के अंदर जो नारा है ये बहुत सही है। ये कई मुद्दे पर एक जैसे हो जाते हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा। इस कैंपस के अंदर आप सबको याद होगा, बहुत पहले मैंने एक बार याद दिलाया था कि यह वही कैंपस है जहाँ शरद यादव की धोती खींची गई थी। यह वही कैंपस है जहाँ से जुड़ी हुई पोलित ब्यूरो की सदस्य बृंदा कारात ने महिला रिजर्वेशन में बंटवारे का विरोध किया था। और इसलिए किया था कि उनका जो डर है कि वो जो स्मृति ईरानी के साथ कोई गरीब महिला भी आ सकती है, कोई वंचित महिला भी संसद के अंदर आ सकती है। ये डर जो है बार बार इस कैंपस में कई मसलों पर बार बार हम सब ये बात करते हैं कि इस कैंपस के अंदर लेफ़्ट और राइट कई मसलों पर एक हो जाते हैं। और यह कैंपस जो फीस की बात है, इस कैंपस पिछले कुछ सालों में लगातार फीस बढ़ाए जाने की बात की जाने लगी है। आप सबको याद होगा कि इस कैंपस में एक फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था। तमाम बहुजन छात्रों ने इसकी लड़ाई लड़ी और यह लेफ़्ट और राइट ने सिर्फ, लेकिन इस लड़ाई को क्लेम कौन करता है? इस लड़ाई को क्लेम करते हैं यहाँ के लेफ़्ट सेंट्रिक लोग। और वो बहुजनों की लड़ाई को खुद की लड़ाई बनाकर यहाँ के लोगों के सामने, छात्रों के सामने पेश करते हैं कि वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, एक सवाल बार बार इस कैंपस में खड़ा हुआ है, वह यह खड़ा हुआ है कि मैं बार बार एक और बात कहता हूं कि इस कैंपस में लेफ़्ट ने कभी नहीं समझा कि कोई मुसलमान भी प्रेसिडेंट बन सकता है। उनके लिए जॉइंट सेक्रेटरी एक छोटा सा पद देकर माइनॉरिटी के हक को दबाने की कोशिश की जाती है। राइट विंग तो उनको सीट देता नहीं है और लेफ़्ट विंग भी उनको सीट नहीं देता है। और इस कैंपस के अंदर लेफ़्ट के लोग उनको जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बना के रख देते हैं, 2 पद। प्रेसिडेंट पर उनको कभी नहीं लड़ाते हैं। इसलिए इस कैंपस में एक सवाल बार बार मुसलमान भी पूछ रहा है कि भाई उसके हक और हिस्से की लड़ाई को कौन लड़ेगा इस कैंपस के अंदर। इसलिए समाजवादी छात्र सभा खड़ी है। दूसरी बात और है कि जो एनईपी लाकर, नई शिक्षा नीति लाकर जिस तरह से भारत के कैंपस को बर्बाद किया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैं एक उदाहरण देता हूं कि दिल्ली में आप जब घूमेंगे, यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं, इसके बाद आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, सरकारी स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ आप देखेंगे ना टीचर हैं, ना अध्यापक हैं, ना वहाँ पे कर्मचारी हैं, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि आप उसका सर्वे करिए। मैं दिल्ली का आपको बता देता हूँ कि दिल्ली के मैंने कई स्कूलों में मैं गया, वहाँ देखेंगे कि 80 से 90% सिर्फ दलित बच्चे पढ़ते हैं। तो आखिर यह सरकार नई शिक्षा नीति लाकर भारत के विश्वविद्यालयों को क्यों बर्बाद करना चाहती है? और आप समझिए कि जो बार बार प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी एक सवाल जो आराधना ने उठाया, हमारी समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष ने जो एक सवाल उठाया कि लाठी चलाना ही अगर इस कैंपस में वरीयता है प्रोफेसर बनने की, तो लाठी चलाने वालों को कब तक प्रोफेसर बनाया जाएगा? तो आप समझिए कि एक ही वरीयता है कि भाई लाठी चलाओ। वो जो शाखा का पहले तो हाफ पैंट पहना करते या फुल पैंट पहन रहे हैं, तो फुल पैंट पहन कर एक लाठी चलाकर भगवा झंडे को लेकर आप चलेंगे तो कैंपस में प्रोफेसर बनेंगे, चाहे आपके पास पीएचडी हो या ना हो। तो इसके खिलाफ ये एक साजिश के तहत हो रहा है। और एक और बात बताते चलूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के अंदर जो जनरल की सीटें हैं उस पर सिर्फ जनरल के लोगों का, अब कह सकते हैं कि जनरल के लोग ही प्रोफेसर बन रहे हैं। इसके खिलाफ भी समाजवादी छात्र सभा है, हम सब ने इसके खिलाफ पर्चा भी निकाला था। किस तरह से भारत के कैंपस को बर्बाद करने की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और नई शिक्षा नीति इसीलिए लाई गई है कि जब ये शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी तो बहुजन इस देश का बर्बाद हो जाएगा। अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब दहाड़ने का समय आया तो शिक्षा को ही बर्बाद किया जा रहा है और एनईपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक और बात कि समाजवादी छात्र सभा ने जो एक अच्छा निर्णय लिया कि आप सबने देखा होगा कि 8 लोग अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एकमात्र महिला आराधना यादव थी समाजवादी छात्र सभा से, जिन्होंने महिलाओं के डिप्रेशन पॉइंट का सवाल उठाया, जिसने माइनॉरिटी के लिए अलग से आरक्षण का सवाल उठाया, जो कि आप उस डिबेट में देखेंगे और लोगों ने नहीं उठाया है। तो इसीलिए समाजवादी छात्र सभा इस कैंपस में माइनॉरिटी की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई, वंचित तबकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ खड़ी हुई है। हटो पर नहीं चलने देंगे।
तो आप देख रहे थे समाजवादी छात्र सभा के साथी और लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव परमिंदर अंबर से ये मुलाकात आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।